हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मैट्रोमोनी के बारे में। मैट्रोमोनी.com जो काफ़ी फेमस है, तो ये कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है, ट्रेडिंग पर्पस से किया था। तो इसके फंडामेंटल, इसका बिजनेस, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और ये सबसे पहले अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दिया था जब मैंने लिया था। तो टेलीग्राम फ्री चैनल है हमेशा हमेशा के लिए, और ये यूट्यूब चैनल भी फ्री है, तो चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जो भी शेयर्स मैं खरीदता हूँ उसके अपडेट में सबसे पहले यहीं पे दे देता हूँ, ठीक है। और कंप्लीटली यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा कि देखो, जो शेयर मैं खरीद रहा हूँ वो क्यों खरीद रहा हूँ, और बेच रहा हूँ तो क्यों बेच रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। तो मैट्रोमोनी, ये ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी को पता नहीं होगा मैट्रोमोनी के बारे में। मैट्रोमोनी ये जो शादियाँ बनाने का काम करती है, यानी यहाँ पर रजिस्टर होते हैं जिनको शादी करनी है, जो सिंगल होते हैं, और उनके प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं कि मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए, किस तरीके का लड़का चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पर। फिर उसके बाद जिसको मैच करते हैं वो कपल्स, या जो लड़का लड़की जो मैच हो रहे हैं उनके प्रोफाइल या उनको जैसे चाहिए वो मिल रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी शादी हो जाती है इस तरीके से। तो ये इनका इस तरीके का बिजनेस है। तो ये मेजॉरिटी लोगों को तो पता होगा, जो और जो मैट्रिमोनी या बाकी जो अभी भी सिंगल है, जिनको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना पसंद है, तो उनको ये चीज़ नहीं पता होगी, इसलिए मैं ये बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का इनका बिजनेस होता है। तो यहाँ पर प्रोफाइल्स होती है सबकी, लड़के की प्रोफाइल, लड़का क्या काम करता है, लड़की क्या काम करती है, सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। उनके हॉबीज़, उनके शौक हो, सारी चीज़ें होती है। तो देखो, इस टाइप का बिजनेस से बहुत सारे अभी तक शादियाँ हो चुकी है। वैसे ही शादी.com भी है, और भी ऐसे जीवन साथी भी है। तो ऐसे बहुत सारे अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकले हैं शादियों के लिए। तो ये उनमें से एक है जो ये रजिस्टर है, ये शेयर मार्केट में आ गई है, मैट्रोमोनी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कंपनी का बिजनेस तो हमने जान लिया। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल कैसे है। तो फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटली ये देखो, ये मैट्रोमोनी.com जो है, ये स्टार्टेड कब से क्या है, और ये कंपनी के अंदर, और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल प्राइस चल रहा है 530 का, और 499 यानी लगभग 500 रुपये का ये लो से कंपनी लो जा चुकी है। लो से अभी यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर है, और 723 का हाई था, यानी 723 से ये कंपनी अभी काफ़ी डाउन पे है। 1180 करोड़ की कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल है, और यहाँ पर 24 का पीआर है, काफ़ी अच्छा है। आरओसी आरओई ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, यानी रिटर्न अच्छे जनरेट कर रही है कंपनी इसके कैपिटल पे। बुक वैल्यू कम है इसके करंट प्राइस से फ़िलहाल, और डिविडेंड भी दे देती है, लगभग 1% आपको डिविडेंड मिल जाएगा, और 5 का इसका फेस वैल्यू है। और अगर हम देखते हैं तो एक साल में ये देखो काफ़ी बढ़ा भी है। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत गिरते आया है, तो एक साल में ये काफ़ी ग्रो भी हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं चार्ट, तो ये ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है, देखो 500 से ये गया था, 600 700 के आसपास गया था, 700 गया था, 500 से 700, और फिर 700 से फिर से 500 के आसपास आ गया। तो ये होता है, मार्केट है ये। 3 साल में देखेंगे तो देखो, 3 साल में ये 1000 रुपये का भी शेयर हुआ करता था, 1100 ये आया, ठीक है। तो 2021 में ये 1100 तक था, 1100 से फिर से ये आधा भाव हो गया। 5 साल पहले देखते हैं तो देखो, 5 साल पहले ये 400 रुपये पे था, फिर यहाँ पर आधा हो गया था, फिर से 200 250 या 274 हुआ, फिर से वहाँ से 1100 हुआ, यानी 5 गुना हो गया। तो यहाँ पे इसने कमा लिया, ये बंदे ने, जिसने भी खरीदा 200 250 पे और यहाँ तक होल्ड रखा, तो उसने 1100 1200 कर लिया उस शेयर का, जितने भी क्वांटिटीज़ खरीदी उसका। तो वहाँ से शेयर फिर से डाउन आया है। तो सही टाइम पे निकलना भी आना चाहिए। अभी यहाँ पे क्यों निकलना चाहिए था, और जो नहीं निकला,
तो उसने क्या गलती की ये भी हम देख लेते हैं। तो फिलहाल देखो मेन तो चीज़ें होती है उसके फंडामेंटल, वो फंडामेंटल मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है, 10 साल में देखते तो देखो 10 साल में कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंची, यानी 2017 से बता रहे तो कंप्लीट 10 साल भी नहीं हुए मार्केट में आके। तो जो भी ये 2017 से देख लेते, 795 से कंपनी का भाव था, वहाँ से ये गिरा भी है, वहाँ से 376 हुआ, फिर वहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो अप डाउन काफ़ी किए ये। उसके बाद फिर जो बढ़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा गिरावट होके अभी यहाँ पर, तो काफ़ी अप डाउन ये शेयर में हो रहा है। और अगर हम देखते हैं इसमें पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, इसके अंदर इसका डिविडेंड पे आउट है, थोड़ा डिविडेंड दे देती है कंपनी। लेकिन इसके सेल जो है पुअर सेल्स ग्रोथ है, ग्रोथ जो इसका लास्ट 5 ईयर से जो 5 साल से ग्रोथ है वो थोड़ा ख़राब है। और अर्निंग के अंदर इसके अदर इनकम भी इंक्लूड हो रही है, तो इसकी वजह से जो होता है कि प्रॉफिट एक्चुअल में कंपनी जो कर रही है वो उस हिसाब से कम हो जाता है। और ये देखो इसमें इसका कंपैरिजन अदर मिसलेनियस में, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस ही अलग है, तो ये अदर कंपनीज के साथ इसको कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो देखो क्वार्टरली में आपको नज़र आएगा ये कंपनी का जो सेल्स है 2020 में 97 करोड़ से यहाँ पर 117 करोड़ तक कंपनी ने सेल किया। नेट प्रॉफिट 11 करोड़ से यहाँ पर 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट में ग्रोथ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, जहाँ का वहाँ है प्रॉफिट इसका। सेल्स में भी इतना कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, अगर 2012 से देखते हैं तो 2012 में आपको नज़र आएगा 146 करोड़ से यहाँ पर 456 करोड़ तक है। देखो 2012 आप बोलेंगे कि कैसे 2017 से कंपनी है, देखो प्रॉफिट कंपनी तो उससे पहले से चलती रहती है, मार्केट में आई मतलब वहाँ से स्टार्ट नहीं होती कंपनी, उसके पहले भी काफ़ी सालों से बिजनेस करती रहती है, तो इसका वो फंडामेंटल रिजल्ट है। तो वो टाइम पे देखो जब मार्केट में नहीं थी तब इसका सेल कितना था, 4 करोड़ का तो कंपनी ने लॉस किया था और सेल 146 करोड़ था। वहाँ से देखो 2017 में यहाँ पर 293 करोड़ तक कंपनी के सेल्स पहुँचे, 43 करोड़ का अभी प्रॉफिट हुआ, इससे पहले लॉस दिख रहा था। फिर उसके बाद देखो कंपनी थोड़ा थोड़ा इसका प्रॉफिट थोड़ा कम भी हुआ है, यहाँ पर 74 यहाँ पर ज़्यादा है, बाकी उसके बाद थोड़ा कम ही हुआ है। और सेल्स में इतनी ग्रोथ नहीं है, थोड़ा बहुत ग्रोथ हुई है। और उसके बाद देखते हैं, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है फ़िलहाल तो। लेकिन यहाँ पर देखो 10 साल के कोई रिटर्न नहीं नज़र आए, क्योंकि कंप्लीट 10 साल नहीं है, 5 साल से 6% सालाना रिटर्न है, तो काफ़ी कम है ये। 3 साल से 20% का लॉस दे रही है कंटिन्यूसली, ये खराब है। और 1 साल में 2%, तो कोई यहाँ पर ग्रोथ अभी तक मिला नहीं है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर का ज़्यादा कोई फ़ायदा इसने कंपनी ने किया नहीं है। बैलेंस शीट देखते तो देखो बैलेंस शीट में नज़र आएगा रिजर्व जो है कंपनी का 258 करोड़ तक कंपनी के पास रिजर्व है, तो ये रिजर्व का पैसा काफ़ी अच्छा है कंपनी के पास। बोरोविंग 64 करोड़ की, ये भी ठीक है, लोन भी कम है। अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग में, तो शेयर होल्डिंग में देखो सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास है, फॉरेन के इन्वेस्टर ने इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा रखा है, 25.5% का यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा लगा है। और थोड़ा बहुत यहाँ पर देख सकते हो कम किया है होल्डिंग, थोड़ी बहुत बेची है, उसके पहले भी ज़्यादा थी। तो फिलहाल फॉरेन के इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छा होल्डिंग है रखी है इसके अंदर। और डीआईएस की भी अच्छी होल्डिंग है, जो यहाँ पर इंडिया के बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी ज़्यादा पैसा लगाया है। पब्लिक ने भी 11% है, यानी सब ने अच्छा खासा इसमें पैसा लगाया है मेट्रोमोनी पे। ठीक है, तो देखो शेयर मार्केट में ये लिस्टेड है कंपनी मेट्रोमोनी, और काफ़ी फेमस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी में लोगों ने काफ़ी दबा के पैसा लगाया है, तो कमाई भी वैसी होगी, तो लॉन्ग टर्म का सोच के उन्होंने लगाया है। फिलहाल जो भी अभी चल रहे फंडामेंटल वो तो मैंने अभी दिखाया है, आगे कैसे होंगे, आगे और अच्छा होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो फिलहाल देखो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, मैंने ट्रेडिंग के लिए ही किया है, अप डाउन काफ़ी होता है करके किया है। अगर मुझे लगेगा फ्यूचर में कि इसमें रहूँ इन्वेस्टेड, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसमें मैं रह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए रह रहा हूँ, या कुछ शेयर्स में रख रहा हूँ, कुछ बेच रहा हूँ, जो भी होगा वो मैं अपडेट आपको दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, और यूट्यूब पे भी वीडियो बना के मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो,
लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।